दोस्तों, होलसेल बिजनेस करना हर कोई चाहता है, हर कोई सोचता है कि हम होलसेल में बिजनेस करें, हम चारों तरफ घूमें, लोगों से मिलें और साथ में अर्निंग भी करें। हर कोई चाहता है दोस्तों। ज़्यादातर लोग एक दुकान पर बैठ के बंध हुआ नहीं होना चाहते, वो नहीं चाहते वो स्थायी हो जाएं। उनका भी मन होता है कि मैं घूमूंगा, लोगों से मिलूंगा और कुछ अर्निंग भी करूंगा। इसलिए दोस्तों ज़्यादातर लोग होलसेल बिजनेस में कूद पड़ते हैं। और होलसेल के लिए दोस्तों क्या करना होता है, आपको होलसेल मंडी जाना पड़ता है। और जब होलसेल मंडी में जाते हैं तो होलसेल रेट पर आप ठग लिए जाते हैं, यानी कि होलसेल रेट पर आपके साथ चूना लग जाता है और आपका व्यापार बंद हो जाता है। आप सोच भी नहीं पाते कि कब आप बर्बाद हो गए, आपका होलसेल बिजनेस करने का सपना चूर चूर हो गया। अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ दोस्तों ये होता है, कुछ लोगों के साथ हुआ है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कैसे आपके साथ चूना लगता है। दोस्तों, जब भी आप बिजनेस का शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करने से पहले आप होलसेल मंडी के बारे में मालूम करते हैं कि होलसेल मंडी कहाँ है। कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता आप ऑटो पार्ट्स का ही बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, होलसेल बिजनेस के बारे में जानकारी लेते हैं। और जब आप जानकारी लेते हैं तो आपको कुछ दुकानें रेफ़र कर देते हैं लोग, आप वहाँ से ले लीजिए, वहाँ से ले लीजिए। पर मैं रेफ़र नहीं करता दोस्तों, क्योंकि आज के समय में मैं नहीं समझता दोस्तों कोई दूध का धुला है। आप मालूम नहीं कब कौन किसके साथ चूना लगाते। जब मेरे साथ चूना लग जाता है, जो मेरी परमानेंट पार्टियां हैं वो चूना लगा देती हैं दोस्तों। मैं कैसे कह दूं कि वो पार्टी आपके साथ चूना नहीं लगाएगी जब आप उसको जानते नहीं हैं। तो मैं कभी किसी पार्टी के बारे में नहीं बताता और ना ही मैं रेफर करता हूं दोस्तों। इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलूंगा। लेकिन आपको एक चीज़ जरूर बताऊंगा कि जब भी आप मंडी में जाएं तो कुछ चीज़ों से सतर्क रहें। बहुत सारे लोग एक नकली खाल ओढ़े बैठे होते हैं कि हम होलसेलर हैं, पर वो होलसेलर नहीं है दोस्तों, वो केवल ठगने के लिए बैठे हैं। एक दोस्तों मेरा दोस्त था, मार्केट में गया और उसने वहाँ से माल परचेस किया। नया नया बंदा था, छतरपुर का, सुनील सैनी। अगर आप लोग छतरपुर में कोई रहता है मेरा व्यूअर, तो वहाँ मालूम कर सकते हैं आज के समय में सुनील अच्छा खासा काम कर रहा है, होलसेल का काम कर रहा है। छतरपुर का बंदा है सुनील सैनी, हमारा दोस्त है। पहले वो काम करता था मैकेनिक का, रिपेयरिंग का काम था उसका, और अच्छी बाइक सर्विस करता था। और जब मैंने भी काम शुरू किया था तो मैं बाइक से ही काम शुरू करता था। तो एक बार तो मेरी गाड़ी दोस्तों, घर से मैं इंजन बनवा के निकला और चलते चलते मैं छतरपुर तक पहुंचा और छतरपुर में जाके गाड़ी मेरी सीज हो गई। तो इन्हीं सुनील सैनी भाई ने मेरा इंजन उस समय बनाया था। तो मैं इनको बहुत समय से जानता हूं, उनको पहले मैं पार्ट्स भी दिया करता था। आज के समय में ये बिजनेस कर रहे हैं, आसपास क्षेत्र में सप्लाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा होलसेल का काम है इनका, और देखा जाए तो मुझसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस लेवल पे काम नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। आज इनकी बिजनेस 40 से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, तो अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ, जब इन्होंने काम शुरू किया तो ये मेरे कहने पर दिल्ली पहुंच गए। पर मैंने भी इनको पार्टी नहीं बताई आप इस पार्टी से चले जाइए, क्योंकि मैं ये कभी रेफ़र किसी को करता ही नहीं। मेरी आज नहीं दोस्तों, बहुत पुरानी आदत है, मैं कभी किसी को रेफ़र नहीं करता आप इस पार्टी के पास चले जाइए। इसमें समस्याएं आती हैं दोस्तों। जब मैंने शुरू में 1-2 पार्टी रेफ़र की, उनके साथ प्रॉब्लम आई तो उन्होंने बोल दिया कि मैंने कमीशन खाया उसमें, इसलिए मैंने बंद कर दिया। दोस्तों मुझे कमीशन नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत का पैसा लेता हूँ जितना भी लेता हूँ। तो दोस्तों जब ये मार्केट में गए तो ये नए थे, तो जब दुकानों से मिले तो इन्होंने कई एक दुकानों पे बातचीत की। एक दुकान पे गए, वहाँ चाय नाश्ता किया, दूसरी दुकान पे गए, वहाँ चाय नाश्ता किया, लोगों से बातचीत करते रहे और ऑर्डर के बारे में जानकारी लेते रहे। और ये होलसेलर ढूंढते रहे मार्केट में, कौन होलसेलर है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। इसके बाद एक दुकान पर ये पहुँच गए। वहाँ जाके इनको लगा कि मैंने सारी दुकानें देखी, उनसे अच्छी मुझे ये दुकान है। और इन्होंने अपने दिमाग से वहाँ पर ऑर्डर एक बनाया और कुछ प्रोडक्ट मेरे इन्होंने देख रखे थे कि क्या क्या मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, उस आधार पर। और कुछ इन्होंने मार्केट में रिसर्च कर रखा था कि ये आइटमों की ऑर्डर रहते हैं, ये आइटम ज़्यादा निकलते हैं। उसके आधार पर इन्होंने लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर एक पार्टी को दे दिया। ऑर्डर देने के बाद ये घर पर आ गए। उसने बोल दिया इनको, आप घर जाइए, मैं आपका माल 2 दिन बाद यहाँ डलवा दूंगा और आपका पैक करवा दूंगा, आप बस ट्रांसपोर्ट बता दीजिए। इन्होंने उनको ट्रांसपोर्ट बता दिया और ये घर चले आए। इसके बाद दोस्तों अगली पार्टी ने क्या किया, इनके नाम से कुछ नग बनाए, 5 से 6 नग, यानी कि कार्टून काफ़ी बड़े बड़े होते हैं दोस्तों, जो एक बंदा उठा नहीं सकता, काफ़ी साइज में बनाए 5 से 6 नग। और 6 कार्टून बनाने के बाद उसने ट्रांसपोर्ट पे डलवा दिए और ट्रांसपोर्ट वाले पे
इन्होंने रहते हैं छतरपुर और इसका एड्रेस दे दिया इन्होंने झांसी का दुकानदार ने। अब पहले तो यहाँ पहुँचा माल, इन्होंने यहाँ पे बिल्टी बना के दे दी इसको, और बिल्टी इन्होंने सेंड कर दी पार्टी को, सुनील भाई को। सुनील भाई के पास आ गई बिल्टी। अब जब इनको ये बिल्टी मिली, मेरा माल पड़ चुका है, खुश हो गए। अब वो माल वहाँ से चलते चलते पहुँच गया झांसी। अब इनको मालूम, ये ट्रांसपोर्ट पे जाए, मालूम करे मेरा माल आया, ये बिल्टी क्या अभी नहीं आया, नहीं आया। इस चीज़ में इनको काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 15 से 20 दिन तो चले गए माल को आते आते। जब इन्होंने मालूम नहीं कर पाए तो ये दिल्ली में आए। दिल्ली में आने के बाद दुकानदार से मिले। दुकानदार बोला भाई मैंने तो आपका डाल दिया है। अब डाल दिया है तो बात खत्म हो गई। अब वो पहुंचा ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट पे जाके जब वो बिल्टी दिखाई तो वहाँ पे मालूम पड़ा कि ये माल तो झांसी पहुँच गया है, जाना छतरपुर था, पहुँच गया झांसी। अब झांसी पहुँच गया तो इन्होंने फिर वहाँ पे जाके झांसी में कांटेक्ट किया कि सर मेरा माल आया हुआ है। तो बोले ठीक है आपका माल आ गया, ये पड़ा है, यहाँ पे कोई था नहीं तो ये पड़ा रहा। अब वो माल बोला कि ठीक है अब मैं यहाँ से छतरपुर के लिए रेफ़र कर देता हूँ। तो अब झांसी से छतरपुर का भाड़ा और इन पे लगा और वहाँ से झांसी के आ गया, इनका छतरपुर पहुँच गया। छतरपुर जिला में जब पहुँचा है, मध्य प्रदेश में छतरपुर है दोस्तों, अगर आप दूर रह रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, जो पास में रहते हैं वो सब जानते हैं छतरपुर। तो अब जब छतरपुर से माल पहुँचा तो इन्होंने माल उठाया, बड़ा खुशी खुशी घर पे लेके आए, मेरा माल आ चुका है। 5-6 नग थे, अंदाज हो गया कि हर नग में हो सकता है इतने का माल हो। तो काफ़ी माल इनको नजर आया कि माल मेरा में काफ़ी आया हुआ है। खोले नग, जब नग खोल रहे थे तो उसके अंदर ऐसा माल निकल रहा था जो इन्होंने ऑर्डर ही नहीं किए थे। किसी में सीट कवर, किसी में ग्रिप कवर, किसी में हैंडल वेट, किसी में हैंडल रबड़, ऐसे ऐसे आइटम निकले दोस्तों जिन्होंने ऑर्डर ही नहीं किए थे। और उनकी टोटल वैल्यू अगर देखी जाए तो 20-22 हज़ार रुपये इन्होंने वहाँ दिया, 1.5 लाख रुपए के करीब। और जो इनके पास माल आया 20-22 हज़ार रुपये के करीब, और उसके अलावा कुछ नहीं। अब दोस्तों बंदा बहुत परेशान, अब करे तो क्या करे। इन्होंने उसको फ़ोन किया, बोले मैंने तो माल पूरा निकाला, आपको जो लिखाया था वो डाला है। अब बंदा बिल्कुल दिमाग खराब हो गया, क्या करे। अब सुनील भाई दिल्ली पहुंचे और दिल्ली जाकर इन्होंने बात की दुकानदार से। उसने बोला मैंने माल आपका डाल दिया पूरा, आपने जो बताया था वही डाला है। वो मानने को तैयार नहीं। जब इन्होंने वहाँ कुछ ज़्यादा आवाज़ में बात की तो आसपास के जो और भी दुकानदार थे वो आ गए। उन्होंने भी सुनील भाई को पकड़ लिया कि दुकानदार पे आप आरोप नहीं लगा सकते, उसको गाली गलौज नहीं कर सकते, उससे गलत नहीं बोल सकते। यानी कि आसपास के दुकानदार भी उसका पक्ष ले रहे। अब तो बंदा परेशान, क्या करे। वो तो इनका उस समय कोई रिश्तेदार था जो दिल्ली पुलिस में वहाँ पर था। जब वो था तो इन्होंने उसको कॉल की। जब वो बंदा आया तो उसने इनसे बात की, तब भी वो बंदा मानने को तैयार नहीं। फिर उन्होंने कोई ऐसा जैक लगाया जिसकी बदौलत इनका बंदा ने पैसा दिया दोस्तों। ऐसा नहीं कि पैसा ना दिया, इनका वसूल इन्होंने कर लिया, लेकिन इनके पास इतना जैक था इसलिए इन्होंने वो पैसा वसूल कर लिया। लेकिन अगर हम जैसा या आम आदमी होता शायद वो पैसा वसूल ना कर पाता दोस्तों। तो इस प्रकार से भी वहाँ धोखा होता है कि आपको लगता है मेरा माल भी आ गया, पर माल जो बुक करते हैं वो नहीं मिलता है, दूसरा माल भेज देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से भी आप लोगों को चूना लग जाता है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से सचेत रहें, ऐसे फ्रॉड से बचते हुए काम करें दोस्तों। तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिएगा जरूर। और दोस्तों आप मुझसे अगर बात करना चाह रहे हैं तो कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा मुझे कॉल कर सकते हैं। उसका लिंक अपनी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको बिजनेस से संबंधित बहुत सारे वीडियो इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।